पहले तो मैं आप लोगों को सबको आपका शुक्रिया करता हूँ और आपके योगदान और कंट्रीब्यूशन जो इस मेले को प्रमोट करने में है उसकी मैं सराहना करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ अपने भगवान वासुकीनाग से कि वो आप पर अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं, अपना आशीर्वाद बना के रखें और आप ताकि इसी तरीके से ये रिलीजियस फेस्टिवल हमारे जो होते हैं, रिलीजियस टूरिज़म से बड़े जुड़े हुए हैं, ताकि लोग इनको भरपूर देख पाएँ और इतिहास को भी देख पाएँ, भाईचारे को भी देख पाएँ और पता लगे कि ये लोकल कल्चर क्या है। ये कहूँगा कि ये मेला जो है भद्रवाह में सारे, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इस किस्म का मेला भद्रवाह में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और ये नाग पंचमी, आज हम इसको ऋषि पंचमी के तौर पर भी कहते हैं, नाग पंचमी के तौर पर भी कहते हैं। इस दिन भद्रवाह में और भद्रवाह के जो लोग नागा कल्चर से जुड़े हुए हैं, हर घर में नागों की पूजा आज होती है और उनकी पूजा के लिए बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और उसके बाद ये जो मेला जो है, फेस्टिवल जो आज शुरू हुआ है, ये महाराजा अकबर जो थे, शहनशाह अकबर, ये उस दौर की कहानी है, 1526 के बाद की कहानी है कि वहाँ मुग़ल कोर्ट में एक दरबार लगाया गया जिसमें तमाम हिंदुस्तान के जो राजबड़े थे, सबके जो बादशाह थे, उनको बुलाया गया। ये एक उस वक़्त का दस्तूर था कि जो महाराजा हिंद हुआ करते थे वो सबको, छोटे छोटे राज्यों को बुलाते थे। और जब बुलाने का, वहाँ दरबार में जाने का जो वहाँ का रीति रिवाज थे उनके, वो झुक के सलाम करते हुए लोग जाते थे, बादशाह लोग जाते थे, हिज हाईनेस जो भी थे वहाँ महाराजा शहनशाह अकबर। जब कहते हैं कि हमारे जो हैं भद्रवाह के राजा नागपाल जी की जब टर्न आई वहाँ एंट्री पे, तो एंट्री गेट कहते हैं समाल सा था, उसकी एंट्री का साइज़ जो था समाल था। तो वहाँ इन्होंने बजाय अपनी सर झुकाने से, इन्होंने पहले एंट्री पे वहाँ पाँव से इन्होंने एंट्री की, पाँव निकाले, जिसका वहाँ मुग़ल कोर्ट में जो वहाँ शहनशाह थे और उनके जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो उनके थे, उन्होंने इसको अपना तौहीन के तौर पर देखा कि इन्होंने राज दरबार के रवायत को खिलाफ वर्जी की है। और इमीडिएटली जो है कहते हैं कि राजा नागपाल को इस बात के लिए जवाबदेही बनाया गया कि आपने यहाँ खिलाफ वर्जी की है और आपके ख़िलाफ़ वहाँ के उस वक़्त के रवाज के मुताबिक, कानून के मुताबिक, रवायत के मुताबिक आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहते हैं कि जब राजा नागपाल जी शाम को वापस आए हैं, परेशान थे कि वहाँ मुग़ल दरबार में इस किस्म का था, मगर उनको ये विश्वास था क्योंकि वो नाग देवता के वो थे, भगत थे, इष्ट देव थे उनके वासुकीनाग जी। तो दूसरे दिन सोए थे, रात को उनको सपने में उनको कोई वहाँ इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हुई होंगी, देखा होगा, स्पिरिचुअलिटी थी। तो उस तौर पर उनको जब आया तो सुबह वो अपने हसब दस्तूर अपनी ड्रेस लगा के ठीक ठाक तरीके से वहाँ दरबार में गए हैं और उसी तरीके से गए हैं जिस तरीके से पहले दिन गए थे। तो उनको इमीडिएटली वहाँ पूछा गया, जवाबदेह बनाया गया। तो जब कहते हैं अभी जवाबदेह बनाने की बात चल रही थी तो उनकी पगड़ी से शेषनाग के जो हैं, हमारे नागा कल्चर के सबसे बड़े शेषनाग को गिना गया है, तो उनके वहाँ पगड़ी से उनके दर्शन हुए हैं। और कहते हैं इस किस्म की लाइटें जो हैं वहाँ दरबार में आई हुई हैं जो इतनी चकाचौंध थी कि जिससे महाराजा अकबर जी घबरा गए, घबराहट में रहे कि क्या हो गया है, यहाँ कुछ नज़र नहीं उनको आता था। तो उस पे उन्होंने इनको रिकग्नाइज़ किया, इनकी सुपरच्युलिटी को, इनको माना, इनको मानता दी और इनको वहाँ इनको तोहफे भेंट किए गए। उस वक़्त के हिसाब से अच्छे कीमती कपड़े दिए गए, जेवरात दिए गए, बर्तन दिए गए, कई घोड़े थे, कई ऊँटों की उस वक़्त सवार होता था, कल्चर था। तो वो सारा सामान लेकर वो लोग जब महाराजा जी यहाँ पहुँचे हैं भद्रवाह में अपने यहाँ, तो उस कुछ चीज़ों की जो है दर्शन के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के तौर पर उस चीज़ को देखा जाता था, तो लोगों को जिस जगह में यहाँ खखल है, हमारा एक महल है, बड़ा भारी महल है, उसमें इनका दरबार हुआ करता था राजा अकबर जी का। तो उन्होंने दरबार सजाया और दरबार सजा के लोगों को उसके दर्शन करवाए गए हैं, ग्लिम्स लोगों को दिखाए गए हैं। उसी ग्लिम्स को, उसी कपड़ों को, उसी आइटम्स को मेला पट के तौर पर देखा जाता है। और ये हर साल 3 दिन का मेला होता है
सरकार की तरफ से भी पहले छुट्टियां इसमें नहीं थी, मगर जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर यहाँ बने थे तो उस वक्त रेस्टोर दोबारा की गई थी। और यहाँ मानता जो है, हर मज़हब के लोग यहाँ आते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी मिन्नतें मानते हैं, और जिनकी मिन्नतें पूरी जाती हैं वो अपने ढंग से उस मिन्नतों को पूरा करते हैं। तो एक ये है ऐसा मैसेज देता है ये फेस्टिवल, ये मेला, एक तो भाईचारे का फेस्टिवल देता है, एक पुराना जो हेरिटेज है, कल्चर है। अभी आप लोग वहाँ से देख के आए होंगे कि कलश जो है, जो इसका है मेला पट का आकार जो है, उसमें आज की डेट में भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ ऐसे जेवर हैं, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो 600 साल से हैं, जो हम उनको प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी यहीं उनका एक हमने रखा है, यहीं होते हैं। चूँकि मैं इस कमेटी के तौर पर जो हमारा इसको मैनेज करता है सारे अफेयर्स को, उस कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूँ, जिसको मेला पट फेस्टिवल मेला पट कमेटी कहा जाती है। इसमें 10 फैमिलीज़, रिकग्नाइज फैमिली जो उस वक्त से महाराजा के अकबर से इसकी मैनेजमेंट में है, उनको दशनान, लोकल तौर पर उनको दशनान कहा जाता है। तो इसकी जो शुरुआत बेसिकली होती है वो कैलाश यात्रा के इमीडिएटली जब यात्रा हमारी वापस आती है, तो इसके रिचुअल्स, जो लोकल रिचुअल्स हैं, उस दिन से शुरू हो जाते हैं। और जो लोग इसमें शामिल होते हैं इसकी सेलिब्रेशंस को, उनको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन्होंने खाना नहीं खाना होता है, दूध वगैरह पर ही वो सारा रखते हैं अपना, ज़मीन पे सोना होता है, किसी के कोई घर में नहीं खाया जाता। ये जो है ये 3 दिन लगातार रहता है। इसमें आप सब लोगों का हमें सहयोग रहता है, लोगों का भरपूर ताउन रहता है। लोग भी जो हमारे यहाँ महल्ले के और दाएं इस गिरदोनवा के लोग हैं, सब कंट्रीब्यूट अपने अपने हिसाब से करते हैं। जिसका भी जो हो, जो कोई किसी तरीके का यहाँ स्टॉल लगते हैं, बच्चों के लिए स्टॉल लगते हैं, कुछ हम पुराने, कुछ जो हमारे पास जो कि इतने काफ़ी तादाद में इनके कुछ कीमती कपड़े भी हैं जो हम लोगों को भी देते हैं, प्रसाद के तौर पर देते हैं, क्योंकि संभाले नहीं जाते थे, इतना क्वांटिटी काफ़ी हो चुकी है। तो सरकार की तरफ से बड़ा अफसोस है कि सरकार, ख्वाह टूरिज़म डिपार्टमेंट हो, ख्वाह भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो, कोई और कल्चर एक्टिविटीज़ हो, कोई जो हमारी जो ये कल्चर का डिपार्टमेंट है, उनका हमें सहयोग नहीं मिला। पहले तो मिलता था, मगर कुछ देर से हमको देखने को मिल रहा है कि जिस कदर सहयोग हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। वो खाली अपने पोस्टर बनाते हैं इस आज के फेस्टिवल के तौर पर, कर्टसी में अपना लिखते हैं, मगर प्रैक्टिकली ग्राउंड पर वो कोई भी हमें मदद यहाँ फैसिलिटेट नहीं करते हमको, कि जिससे हम इसको ज़्यादा प्रमोट हो, कोई कल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ इंट्रोड्यूस हों। कोई हमारा हालांकि कल्चर डिपार्टमेंट है पूरा, मगर वो कहीं दाएं बाएं लगा रहता है। तो मेरे आप के माध्यम से एक गुजारिश रहेगी सरकार से कि ये एक बड़ा पुराना त्यौहार है, पुराना मेला है, रिलीजियस सेंटीमेंट्स लोगों के जुड़े हुए हैं, इमोशंस भगवान वासुकीनाग से जुड़े हुए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इन हज़ारों, और एक कल्चर है, इतनी देर से 600 साल से ये हम सेलिब्रेशन इस त्यौहार की हो रही है। भाईचारे का पूरा आपको यहाँ वो दृश्य, वो नक्शा मिलेगा यहाँ। और आज तक बावजूद कि यहाँ कुछ लोग तो कहते हैं कि, मगर यहाँ किसी की कभी भी कोई ऐसी बात जो है, जो कोई ऑब्जेक्शनेबल जिसको मैं कहूँगा, कभी हमको देखने को नहीं मिली है। हर लोग खुशी से आते हैं, मुबारकें देते हैं, और उसके बाद यहाँ लोकल जो डिकू है हमारा वो चलता है। कुछ स्कूल के बच्चे भी प्रोग्राम करते हैं, कुछ और कल्चर एक्टिविटीज़ थोड़ा सा लोकल तौर पर यहाँ मैनेज करते हैं, कमेटी ही मैनेज करती है। इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, ज़िला की एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन रहता है। हम उनके मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि चलें सिक्योरिटी के हिसाब से। और लोकल जो यहाँ सफाई का जो तरीक़ाकार है, ड्राइव जो क्लीनिंगनेस का ड्राइव इन एंड अराउंड का किया गया, उसके लिए भी हम डिस्ट्रिक्ट ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से भी वाकई में अभी हाल ही में डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, यहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी। तो उन्होंने भी अपने तौर पर कहा कि अभी चूँकि आपका त्यौहार जल्दी आ गया है, तो इसको चूँकि
प्रमोट करने के लिए, प्रमोशंस के लिए इसकी पूरी डेट्स जो हैं पूरी कम्युनिकेट उनको शायद नहीं हो पाई, या हो पाई थी तो वो कर नहीं पाए, ट्रांसफ़र हो गए हैं पुराने। मुझे तो लगता है कि यहाँ के हमारे ऑफिस से बराबर 30 जुलाई को डिप्टी कमिश्नर डोडा को पूरी डिटेल्स प्रोग्राम दिया गया था, मगर उसके बावजूद भी जो पुराने डिप्टी कमिश्नर साहब रहे वो कुछ नहीं कर पाए, नहीं तो अभी 2 दिन पहले आए हुए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश होगी कि आपका ताउन, जो इन्फॉर्मेशन का आपका जो आप चैनल वाले हैं, पोर्टल वाले हैं और आप लोग हैं, आपका ताउन जिस कदर हमें रहा मैं उसका मशकूर हूँ, शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूँ जो आप हमें इस त्यौहार को प्रमोट करने में हमारी सहायता करते हो, हमारी मदद करते हो। मेरी प्रार्थना होगी भगवान से कि आप पर भी वो अपना आशीर्वाद बना के रखे, और जो श्रद्धालु इसमें हज़ारों की तादाद में आते हैं उन पर भी आशीर्वाद बना के रखे। 3 दिन का मेला होता है ये, और अब मैं 3 दिन में शमूलियत आपने देख ली है हमारे इन दिनों में कि किस कदर लोगों का यहाँ इमोशन और जज्बात जुड़े हुए हैं। तो तभी ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत सी इसके साथ वो और लोकल कल्चर जुड़ा हुआ है,